दोस्तों इस तरह से जयगढ़ फोर्ट के लिए घुमावदार रास्ता, चूँकि मेरे पास पर्सनल व्हीकल नहीं था तो मैंने नीचे से ऑटो कर लिया। यहाँ आपके पास पर्सनल व्हीकल होना ज़रूरी है। आइदर या तो आप टू व्हीलर रेंट पर ले लें, या फिर आप यदि आपके फोर व्हीलर से आते हैं तो आपका काम हो जाएगा। अदरवाइज़ ऑटो के अलावा कोई चारा नहीं, या फिर लिफ्ट लीजिए। फोर्ट पर हूँ और जो टिकट्स एंड टाइमिंग्स है वो आपके लिए फिलहाल यहाँ सामने। इंडियन के लिए 150 है, चाइल्ड के लिए 75, स्टूडेंट के लिए 75, और यदि आपके पास वीडियो कैमरा है विद अ ट्राइपॉड देन यू हैव टू पे 200 रुपीज़। फॉरेनर्स के लिए 500, 250, 250। नमस्ते दोस्तों, लोकेश की दुनिया पर एक बार फिर से आपका स्वागत। और फिलहाल मैं जयपुर यानी कि पिंक सिटी में, और आपको लेकर आया हूँ जयगढ़ फोर्ट पर। आपको पीछे दिखाई दे रहा होगा बोर्ड जयगढ़ फोर्ट, और ये उसका एंट्रेंस। और आइए आपको अंदर लेकर चलता हूँ। दोस्तों अभी जयगढ़ फोर्ट में हूँ, शाम का समय है, और जैसा कहते हैं कि 1726 में राजा जय सिंह द्वारा इस फोर्ट का निर्माण किया गया था, आमेर फोर्ट की सुरक्षा के लिए। और इसके अंदर आ चुका हूँ मैं, क्योंकि टाइम कम था, और गाइड यहाँ पर चूँकि प्राइवेट गाइड होते हैं तो इधर ही है ना। थैंक यू। क्योंकि मेरे पास टाइम कम था इस वजह से, और यहाँ पर ऐसी कोई चीज़ें नहीं थी कि जिसके लिए आप समझने को तो वास्तव में आपको गाइड करना चाहिए, लेकिन मेरे टाइम के चलते हुए मैंने गाइड को नहीं किया अभी फ़िलहाल। और आपको एक इस तरफ का व्यू दिखाता हूँ। ये अंदर पानी वाला एरिया, आपको रास्ते में थोड़े से बंदर वगैरह भी दिखाई दे जाएंगे, थोड़ी सी सेफ्टी रखना है आपको। तो रास्ता अब दो तरफ से जा रहा है, एक इस तरफ से ऊपर और ये इधर से नीचे। आई थिंक मैं भी इधर से ही चला जाऊँ तो ज़्यादा बेटर है। लोग मुझे उधर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। भीड़ कम है क्योंकि अभी यहाँ पर सीज़न नहीं है। और दोस्तों अभी फ़िलहाल जयगढ़ फोर्ट के जो सुरक्षा दीवार होती थी, जो झरोके होते थे जहाँ पर वो सैनिक खड़े होते थे, वहाँ से आपके लिए एक व्यू। और सामने ये जल महल, आपको झूम करके दिखाता हूँ। ये जल महल है जो पानी के बीचों बीच स्थित है। दोस्तों ये एक और जयगढ़ फोर्ट से एक खूबसूरत व्यू, पूरा एरियल व्यू दिखाता हूँ मैं आपको। और ये है वो फेमस जय बाण तोप, जिसे कहते हैं कि एशिया की सबसे बड़ी तोप है। हालांकि इसके बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि इसे चलाया नहीं गया।
दोस्तों ये जयवान तोप है और इसके बारे में यहाँ पर एक शिलालेख लगा हुआ है। 1720 में जयगढ़ स्थित कारखाने में इसका निर्माण सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा। इसकी नाल की लंबाई करीब 20 फीट, गोलाई 8 फीट 7.5 इंच और वजन 50 टन। इसमें एक बार इसको भरने के लिए 100 किलो बारूद की आवश्यकता और इसकी मारक क्षमता 22 मील पाएगी। और दोस्तों मैं हूँ फेमस जयवान तोप के सामने। एशिया की सबसे बड़ी तोप कही जाती है इसे। छोटा गड्ढा हुआ लेकिन पहले ताला बनवाए कभी तोप चलाई थी और यहाँ से गोला गिरा था तो उससे भी नाम रखते हैं गोली दाव ताला। बीच में जेट सिस्टम बनाया क्योंकि पहले जो आप देख रहे हैं 50 टन का रिकॉर्डिंग पे आप जो किला घूम रहे हो आपका वेलकम है। जो किला देख रहे हो तो 1000 साल पुराना किला है। किले को बनने में लगी थी 700 साल। 27 राजा ने मिलकर इसका कार्य पूरा कंप्लीट किए थे। आज भी इनकी 41वीं पीढ़ी है, वो अभी जयपुर में रहती है सिटी पैलेस में। प्रेजेंट टाइम के अभी जो लास्ट राजा थे महाराज भवानी सिंह जी 2011 के अंदर गुजर चुके। उनके जो लड़का नहीं था तो लड़की है जो अभी डिप्टी सीएम बनी हुई है, दिया कुमारी जी। लड़की का लड़का है 24 साल का जो लंदन में पढ़ाई करता है, पोलो को खिलाड़ी है। यहाँ का राजा वो है। जयपुर में प्रेजेंट रहेगा तब ये छोटा झंडा इसके ऊपर लगाया जाएगा। आउटसाइड होते छोटा झंडा हटा दिया जाएगा। इसको बोलते हैं सवाई झंडा। शाम को बत्ती जलेगी, रोज सुबह डंडे इसको चढ़ाएगा। ऊपर में पहाड़ी पे वो इंडियन एयरफोर्स का रडार है। विदेशी विमान कोई भी आएगा पहले वहाँ सूचना होगी, उसके बाद जयपुर प्रवेश करेगा। यहाँ से पाकिस्तान बॉर्डर 700 किलोमीटर पड़ता है। उधर वो सीमा आ जाती है जैसलमेर बाड़मेर। ये 3 सेट भी देख रहे हो आप, उस ज़माने में लाए गए थे इंग्लैंड से सवाई राम सिंह जी 1835 में। पहले अपने इंडिया में टीन का काम नहीं होता, उसी समय का टीन है ये इंग्लैंड से लाए गए थे। ये जो तोप देख रहे हो आप हिस्ट्री की सबसे बड़ी तोप है। इस तोप का नाम है जयवान। इसका निर्माण सवाई जय सिंह जी ने कराया गया था शासनकाल में 1720 में। इसकी जो नीचे फैक्ट्री है वहाँ से अलग अलग पार्ट ला करके इसको यहाँ संबल किया गया। ऊपर का जो बैरियल देख रहे हो आप, ये बना हुआ अष्ट धातु। अष्ट धातु का मतलब होता है इसमें सारा मिक्स है, सोना चांदी तांबा पीतल लोहा का साथ में आता। सिर्फ इसकी नाल की लंबाई है 20 फीट की। गाड़ी और तोप सहित बैठे इसका टोटल वजन 2.5 लाख कुंटल। 50 किलो का इसका गोला है। कुंटल इसमें बारूद चलाने के लिए 100 किलो बारूद एक बार। तो इसकी मारक क्षमता पाई गई 22 मील। मील का मतलब होता है यानी जयपुर से 35 किलोमीटर गांव पड़ता बाहर रोड टोंक रोड पे चौकी ढाणी के पास में 700 गाँव है। वहाँ जा कर के इसका गोला गिरा था। जहाँ गोला गिरा था आज भी उस जगह का नाम प्रसिद्ध है, गोली मार के नाम से। गोली मार के नाम से वहाँ कोई बस्ती वस्ती नहीं है। आज भी तालाब बसा हुआ। कारण क्या था, उस टाइम जयपुर बसा हुआ नहीं था तो इसका साउंड इतना तेज था कि इसकी आवाज़ से कितने दीवारें, कितने पशु पक्षी, कितना नुकसान, कितनी महिला, जो चलाने वाला था वो भी ऑन द स्पॉट खत्म हो गया था। उसके बाद फिर दोबारा कभी यूज। बड़े टायर आप देख लो 9 फीट के हैं, पीछे के टायर 4.5 फीट के हैं, बीच में इसका जेट सिस्टम है रेंज कम दूरी करने के लिए। 6 आदमी मिलकर इसको घुमाएंगे तो डायरेक्शन चेंज हो सकता है, बल्कि ऊपर नीचे नहीं जा सकती है। तो 2 हाथी आगे के लिए लगेंगे तो 2 हाथी पीछे के लिए लगेंगे। 4 हाथी द्वारा इसको घुमाया जाता था। तो विजयदशमी के दिन इनकी जो सिटी पैलेस से रोयल फैमिली आती है वो आकर के दशहरा पे इनकी पूजा करती है। शस्त्र पूजा। दोस्तों ये जयवान तोप का फ्रंट से व्यू और इसकी कहानी भी उतनी ही मज़ेदार।
दोस्तों ये आपको सामने आमेर फोर्ट, ये जयगढ़ फोर्ट का सामने वाला हिस्सा और पूरा जयपुर, नीचे वही माउठा लेक। दोस्तों 1726 में यह किला बनकर पूरा हुआ था और ऐसा कहते हैं कि करीब 700 साल लगे थे इसे बनने में। और आखिरी जो महाराज थे सवाई जयसिंह, उनके नाम पर इस किले का नाम जयगढ़ फोर्ट रखा गया। इसे चील का किला भी कहा जाता है क्योंकि पहले यहाँ पर चील आकर बैठा करती थी। और जो इसका मेन अट्रैक्शन है वो जयभान तोप है जो मैंने आपको दिखाई है। इसके अलावा क्योंकि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो अभी भी यहाँ पर जो दो झंडे लगते हैं, एक भारत का झंडा लगता है और एक दूसरा जो स्टेट का झंडा होता है वो लगता है। यदि राजा यहाँ पर होता है तो वो झंडा उस समय रहता है। हाँ, किस चीज़ का रेडार है ये? एयरफोर्स का। दोस्तों मैं स्टार्ट कर रहा हूँ गाड़ी, है ना? ठीक है, सामने जो दोस्तों वो है वो एयरफोर्स का रेडार। और ये जयगढ़ फोर्ट का एक आउटर व्यू जो मुझे मेरे ड्राइवर भाई मिले हैं नागर जी, जिसे कहें कि आधे से ज़्यादा नॉलेज तो इन्हें ही है। रास्ते भर ही मुझे सुनाते आए इस किले के बारे में। नागर जी और क्या क्या बताऊं इस किले के बारे में? इस किले में सर ये आर्मी फोर्ट है। आर्मी फोर्ट है? हाँ, आर्मी किला है। यहाँ पे आर्मी तैयार की जाती थी राजा की। अच्छा। हाँ। और क्या खासियत इस किले की? यहाँ पे जो राजा का धन होता था ना, हाँ हाँ, वो भी यहीं रखा जाता था। अच्छा। अब यहाँ पहले इतने मंकी थे। अच्छा। ये काले मुंह वाले मंकी है ना, हाँ जी, हाँ जी। यहाँ पे बहुत सारे थे पहले। ओके। लेकिन ये कोरोना के बाद में जो मंकी फ्लॉक्स वो चला था ना, हाँ 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 हाँ, उसके बाद में यहाँ के मंकी कम हो गए। ओके। ये नहरें हुआ करती थी यहाँ की, जो आप पोल देख रहे हो ना, हाँ हाँ, ये नहरें हुआ करती थी। दोस्तों ये जो बता रहे हैं नागर जी, मुझे बता रहे हैं कि आगे नहरें हुआ करती थी। और अभी फ़िलहाल मैं जयगढ़ फोर्ट से वापसी कर रहा हूँ और अपनी ऑटो में हूँ। ये थी नहरें, यहाँ से बरसात का पानी अंदर टैंक में जमा होता था। ये देखिए। ओके दोस्तों, इस तरह से इस किले के अंदर जो पानी का जो सिस्टम कि पानी किस तरह से पहुंचाया जाए, तो ये नहरें होती थी और इन नहरों से पानी अंदर किले में ले जाया जाता था। यहाँ पे खूबसूरत आपको मोर भी देखने को मिलेगा। हाँ जी, दिखाई दे रहे हैं मुझे। और दोस्तों इस तरह से आपको भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी मोर आपको यहाँ पर चहलकदमी करते हुए दिख जाते हैं। आपको झूम करके दिखा देता हूँ। चलिए ले लिए। आगे यहाँ का विजय जी नागर मेरे साथ है। मैंने नीचे से ऑटो ले लिया था क्योंकि मैं अकेला था और इन्होंने आते समय भी मुझे काफ़ी सारी जानकारी दी और अभी जब मैं लौट रहा हूँ तब भी मुझे काफ़ी सारी चीज़ें बताते चल रहे हैं। तो विजय भाई बताएं मुझे। ज़्यादा कुछ तो नहीं जानते, लेकिन जितना जानते हैं उतने जो यहाँ घूमने आते हैं उनको बता देते हैं। इस किले की और क्या खासियत है जयगढ़ फोर्ट की? जयगढ़ किला आमेर किले से मिला हुआ है। अच्छा। आमेर से पीछे से उतर भी सकते हैं, आमेर में भी जा सकते हैं। ओके। बाकी बेस्ट ये रहता है, अगर आप कभी भी तीनों किले देखो तो सबसे पहले नाहरगढ़ फोर्ट, फिर नाहरगढ़ फोर्ट से जयगढ़ फोर्ट और जयगढ़ से बाई वॉक पीछे से उतर सकते हैं। अच्छा। ऐसे तीनों किले हो जाएंगे। ये है जलमग्न महादेव,
यहाँ के ये महादेव जी मंदिर है, ये बहुत प्रसिद्ध है और प्लस यहाँ के लोकल आदमी काफी मानते हैं। अच्छा, ये जलमग्न क्यों कहते हैं, ये क्या? यहाँ पे जलमग्न मतलब जल के अंदर ही रहते हैं ये अंदर ही महादेव जी। रहते हैं, ओके, पाताल के अंदर है, आप अगर अंदर देखेंगे तो पाताल के अंदर मिलेंगे आपको जलमग्न महादेव। ओके। और जो नाहरगढ़ है वो किस लिए फेमस है? नाहरगढ़ है वो नूरानी का किला है, वहाँ से ये जो सनसेट होगा हाँ, वो हाँ। क्लियर वहीं से दिखाई देगा। ओके। नूरानी के 9 कमरे बने हुए हैं, ठंडे गरम। अच्छा, हाँ जी नाहरगढ़ में बिल्कुल, ये वाला वो रास्ता जा रहा है नाहरगढ़ का। और सबसे टॉप हिल पे नाहरगढ़ फोर्ट ही पड़ता है, जहाँ से पूरी सिटी का व्यू दिखाई देता है। दोस्तों ये टी पॉइंट है, एक तरफ आप जाएंगे, जो सामने रास्ता दिखाई दे रहा है वो नाहरगढ़ फोर्ट चला जाता है, और जब आप इधर देख रहे हैं राइट हैंड पे, तो ये जयगढ़ किला और आमेर, क्योंकि ये दोनों जुड़े हुए हैं। नीचे उतरते हैं आप तो आप आमेर को टच कर लेते हैं, और ये एयरफोर्स का इस टी पॉइंट पर फिलहाल विजय भाई के साथ। तो उसमें आपको फायदा रहेगा, बिना ऑटो क्या है कि जैसे कार वगैरह पर्सनल लेके आते हैं तो प्लस ट्रैफिक यहाँ क्या है इसमें ज्यादा हो जाता है सीजन टाइम में। हाँ, सर्दियों में काफी ट्रैफिक हो जाता है, तो ऑटो क्या है आराम से निकल जाता है, छोटा साधन है। ये जाम लग जाता होगा, जाम लग जाता है। कई लोग तो यहाँ पे नाराज भी हो जाते हैं, ऑटो आगे कैसे लग गया। अच्छा। और 4 व्हीलर वाले लाइन में लगे रहते हैं, ऑटो आगे चला जाता है, रॉन्ग साइड से भी निकल जाता है क्योंकि छोटा साधन है। सही बात है, छोटी गाड़ी है, इस वजह से आसान है निकलना इसका। और ऑटो में जो मजा है घूमने का, हाँ। वो किसी चीज में नहीं है। यहाँ के फॉरेनर भी आते हैं, वो भी बोलते हैं पहले टुक इज द बेस्ट। सही बात है। और दोस्तों जिस तरह से मैं भी कह रहा हूँ, अभी पिछले 5 दिन से जयपुर में हूँ, और 5 दिन से मैं टुक में घूम रहा हूँ, कभी इलेक्ट्रिक वाली में और कभी CNG वाली में, लेकिन इसमें जो घूमने का मज़ा है ना, अल्टीमेट है। भी आपको ऐसा लगेगा वाकई में कि एकांत में बैठे हो, सिटी के जस्ट पास में है, और घूमने का बहुत मजा है। हरियाली। तो दोस्तों एक पॉइंट पे मैं और रुक गया हूँ। देखिए आप, सनसेट भी सामने है, तो मैंने सोचा कि रुक ही जाऊं। पूरा आपको 360 डिग्री एरियल व्यू लेके दिखाता हूं मैं। और सामने जो आपको दिखाई दे रहा है ना, वो जयभान तोप रखी हुई, और उसके ऊपर का जो शेड है वो दिखाई दे रहा है, जहाँ से आपको मैं घुमा कर लाया हूँ। जूम करता हूँ मैं, देखिए आप, ये शेड और ये वो दिया स्तंभ। इधर से दोस्तों फिलहाल मैं जल महल के सामने आया था, और वहाँ पे मुझे एक भाई मिल गए, और उन्होंने कहा कि यार सर इतनी दूर आए हो, इतना सारा खर्चा होता है, तो कम से कम एक ड्रेस तो पहन लीजिए, हमारा कहने पे पहन लीजिए, अच्छी लगेगी। और उन्होंने फाइनली मुझे जो राजस्थानी जो बाना होता है वो पूरी ड्रेस पहना दी है। और इस तरह से मेरे पीछे आपको जल महल दिखाई दे रहा है। कहता है कि इसमें 7 मंजिला होती है, 6 मंजिला नीचे है और 1 मंजिल ऊपर दिखाई देती है। इस तरह से इसके बारे में कहा जाता है। और बेसिकली गर्मी के समय में ठंडक के लिए, रहने के लिए इस स्थान का निर्माण किया गया था। और भी चीज़ें बताता हूँ, पहले मैं ड्रेस उतार दूँ।
क्योंकि इसमें काफ़ी गर्मी लग रही मुझे, काफ़ी गर्म है ड्रेस। दोस्तों इस जल महल की जो कहानी है वो कुछ इस तरह से है कि बेसिकली 16वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ था। इस एरिया में तब अकाल पड़ा था और पानी के संग्रहण के लिए एक डैम बनाया गया और तब इस आर्टिफिशियल मानसरोवर लेक का निर्माण हुआ था। बाद में 18वीं शताब्दी में इसे रिनोवेट किया गया और बेसिकली जिस तरह से इसे कहते हैं कि पानी, ये अंडर वाटर महल नहीं बनाया गया था, लेकिन जब ये जो मानसरोवर लेक बनाई गई तो नीचे का जो हिस्सा है वो पानी में डूब गया, जिसके चलते यह जल महल कहलाता है। तो आइए आपको फ्रंट कैमरे से दिखाता हूँ जल महल। ये ऐसी जगह है जहाँ शाम को आप सुस्ता सकते हैं, कुछ खाना पीना कर सकते हैं। और यहाँ पर जनरली जो ड्रेसेस है, जिस तरह से अभी मुझे भी ड्रेस पहना दी गई थी, तो जगह जगह जो राजस्थानी लोकल ड्रेस है वो लिए हुए लोग बैठे हुए हैं और वो आपसे आग्रह करते हैं कि इन ड्रेसों को पहनिए। 2 मिनट में पहना देते हैं आपको, वो टाइम नहीं लगता है और एक याद रह जाती है। 2017 में जब मैं आया था तब हालांकि उस दिन सबसे थोड़ा उदास था, लेकिन उसके बावजूद था भी काफ़ी छोटा, लेकिन उससे भी ये ड्रेस पहनाई थी मैंने और यहाँ पर उसका फ़ोटो लिया था। अलग अलग एंगल से आपको दिखा रहा हूँ मैं जल महल और मेरा खुद का एक व्यू और जल महल। तो दोस्तों इस सुंदरता को निहारिए। दोस्तों जयपुर में सेकंड लास्ट डे की शाम आमेर फोर्ट को कवर किया, लोकेश की दुनिया के लिए। जयगढ़ फोर्ट को कवर किया, नाहरगढ़ रहा है, लेकिन अब इसे नेक्स्ट टाइम जब अगली बार आऊँगा जयपुर तब जल महल दिखाया आपको मैंने। अभी फ़िलहाल मैं जहाँ खड़ा हूँ वो जल महल वाला ही इलाका और मेरे पीछे आपको जल महल दिखाई दे रहा है। और वो मार्केट है ना, जैसे लोकल मार्केट लगता है। थका हुआ दिन तो थका हुआ नहीं, मैं थक गया आज। जैसे आज कुछ खाया भी नहीं क्योंकि ब्लॉगिंग कर रहा था, तो आज मैंने बिल्कुल फास्ट वाला मामला कर दिया। सुबह एक एप्पल खाया था, इसके बाद में अमरूद खाया है और चने खाए, इसके अलावा कुछ नहीं खाया है। अच्छा भी लग रहा है, लेकिन एनर्जी थोड़ी सी लेस। अब यहाँ से आगे बढ़ता हूँ और कल रवानगी बीकानेर के लिए।